तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमें पहले अलाउ किया था कि विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड की हेल्प से हम इजीली विंडोज़ एप्लीकेशन को रन कर पाते थे। हुआ ये कि 2025 के मार्च 6 तारीख को यह सपोर्ट विंडोज़ द्वारा ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। तो अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अभी भी हम डब्ल्यू को एज लाइक पहले की तरह यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिनका पहले से इंस्टॉल्ड है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, उनका तो अभी भी चल रहा है। क्या नए लोग इसको इंस्टॉल कर पाएंगे? चलिए इस वीडियो में पूरा देखते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे। अभी देखो कि अगर आप इस पर सर्च करोगे तो आपको दूर दूर तक कहीं पे भी डब्ल्यू ऑफिशियली आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते यहाँ से। और अगर हैं भी कुछ मेथड्स, वो वर्क तो कर रहे हैं बट उसमें प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता है। ये ऑफिशियल नहीं है, ये अल्टरनेटिव मेथड है। इस वाले एप्लीकेशन से आप एंड्रॉयड ईजिली इंस्टॉल कर पाओगे डब्ल्यू वाला, और ईजिली आप अपने सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन कर पाओगे। बट इस वीडियो में हम प्ले स्टोर वाला करने वाले हैं। सीधा कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो और यहाँ पे लिखो डब्ल्यू बिल्ड्स। देखो भाई, हम इंडियन हैं, हम कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। और यहाँ से इस वाली वेबसाइट पे चले जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो और सीधा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो इस पर क्लिक करो, और विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो इस पर। हम सीधा स्टेबल बिल्ड पे चलेंगे, x64 वाले पे क्लिक किया और सीधा इसको फिर से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे यहाँ पर हमको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले वाली इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे और सीधा इसको डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे करके इसको सेव कर लेना। वैसे मैंने पहले से सेव और डाउनलोड कर रखा है। अब क्या करेंगे, इसको डाउनलोड होने देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके कुछ फीचर्स हमें ऑन करने हैं विंडोज़ के। तो स्टार्ट मेनू में जाकर हम टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ सर्च कर लेंगे और यहाँ से सीधा इस एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में से हम हाइपर वी और थोड़ा स्क्रॉल करके वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, विंडोज़ हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, इन तीनों को हम फिर से सुन लो, हाइपर वी, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म और विंडोज़ हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म, इन तीनों को अगर ये पहले से अनचेक हैं तो चेक करके और ओके कर देना। अब ओके करोगे यहाँ पे जैसे ही, तो यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें विंडोज़ की अपडेट में से कुछ सर्च होगा और आपको पीसी एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बस इतना सा काम है। और पीसी को रिस्टार्ट करते टाइम ना बायो सेटिंग में एक बार चले जाना और यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन ज़रूर हमें ऑन कर लेना है। एडवांस सेटिंग में मिलेगा जाके, जहाँ पे सीपीयू सेटिंग होती है। जैसे एडवांस में गया, सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन में गया मैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ। सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन में जाके थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटेल वर्चुअलाइजेशन सेटिंग्स टेक्नोलॉजी। ये पहले से डिसेबल्ड होता है, यहाँ पे बस इसको इनेबल करना है। वैसे इसको चेक करने के लिए आप टास्क मैनेजर में जाके भी चेक कर सकते हो ये इनेबल है या नहीं है। ना हो तो इसे इनेबल ज़रूर कर लेना हो बस। अब इसको F10 करके सेव करके स्टार्ट कर लेना। अब ये फाइल यहाँ से आपकी डाउनलोड हो चुकी होगी। डाउनलोड होने के बाद सीधा उसी वाली फाइल को WinZip एक्सट्रैक्टर से या 7zip एक्सट्रैक्टर से एक्सट्रैक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने पहले से किया हुआ है। अब ऐसे आएगी, इसको किसी भी एक्सट्रैक्टर से एक्सट्रैक्ट कर लेना। अब तो विंडोज़ में खुद ही नेटिवली कोई भी 7zip या कोई भी जिप फाइल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो नेटिवली। कोई भी जिप एक्सट्रैक्टर एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधा एक्सट्रैक्ट होकर ऐसे खुल जाएगा। अब इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। सीधा यहाँ पर रन वाली फाइल आपने देखनी है, run.bat, इस पर डबल क्लिक कर दो बस। अब यहाँ पे विंडोज़ पावर सेल का एक प्रॉम्प्ट आएगा, इसको यस कर देना और बस इसको होने देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और सीधा प्ले स्टोर खुल जाएगा। ये देखिए कितना ही टाइम लगा बताइए। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको कर रहे हो तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। और यहाँ पे देखिए सब सिस्टम खुलने लगा, प्ले स्टोर खुलने लगा। और इसको कर देते हैं प्रेस एंड एग्जिट। अभी माइक्रोफोन का एक्सेस देना पड़ेगा और भी कुछ। ये लो प्ले स्टोर खुल गया। अब सीधा साइन इन कर लो और ये कर लिया मैंने लॉगिन। सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन आपको रिकमेंड करूँगा, मैं बड़ा इसको लाइक करता हूँ, विंडोज़ एक्स लॉन्चर करके। और ये हो गया डाउनलोड, इसको हमने ओपन कर लिया।
अब इसको जैसे ही ओपन करोगे तो ये ऐसे करके डिफ़ॉल्ट लॉन्चर के लिए ऑप्शन देगा, जिसको हमें इग्नोर करना है बिकॉज़ वो विंडोज़ की सेटिंग्स खोल देता है। अब ये बहुत ज़्यादा कम ऑर्गनाइज़ दिख रहा है आपको, राइट? बट यहाँ पे एक चीज़ देखो आप यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल सेंटर लग रहा है ना जैसे विंडोज़ में होता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इस अब एंड्रॉयड के लिए एक अलग से यूआई बेस्ड लाइक लॉन्चर मिल गया है हमें। यहाँ पर हमें इसको भी अलाउ करना होगा, जो भी परमिशन ये पूछ रहा है उनको एक बार अलाउ ज़रूर करना पड़ेगा। उसके बाद सारी फैसिलिटीज़ ये देखो, सारे देखो, वॉल्यूम कंट्रोल मिल गई हमें, यहाँ बैटरी स्टेटस है, ये कैलेंडर मिल गया, यहाँ पर ये मिल गया। अब अभी ये क्या लग रहा है कि हम विंडोज़ के अंदर इसको रन कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, बस F11 प्रेस कर दो, ये हो गया फुल स्क्रीन पे। फुल स्क्रीन पे हो गया। अभी भी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। इनको थोड़ा हम ऐसे करके सेट कर लेंगे। इसकी सेटिंग्स भी बहुत ईज़ी हैं। यहाँ पे क्लिक कर लो और ये जो नीचे टास्क बार है इसका साइज़ हमने बड़ा कर लिया, ठीक है? चाहें तो स्टार्ट मेनू का भी साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं ऐसे करके। ये देखो, ये इसका भी हमने साइज़ बड़ा कर लिया और इसको हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और ये सब सेटिंग होने के बाद इसको यहाँ पर क्लिक कर दो। अब ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे वॉलपेपर नहीं देखने को मिल रहा है, बट हम कलर सेट कर सकते हैं। कलर सेट कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, विंडोज़ सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, यहाँ पे आपको वॉलपेपर तो सेट कर ही नहीं सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप सॉलिड कलर सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी डार्क मोड और सिम ये लाइट मोड का भी है, ये मुझे तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा वैसा ही सही लगता है। अब ये जो आइकन दिख रहे हैं ये थोड़े से मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं, इनको भी थोड़ा सेट करते हैं हम। डेस्कटॉप, हाँ, डेस्कटॉप में आकर हम इन आइकन्स को और थोड़ा, पहले तो ये ग्रिड चेंज करते हैं कि कितने हमें दूर और पास रखने, मतलब कितने यहाँ पे ऐप्स हम यहाँ पे रख सकते हैं, नंबर ऑफ़ ऐप्स, जिससे क्या होगा कि ये विंडोज़ की तरह हमें दिखने लगेंगे। आइकॉन का थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा लेते हैं, अभी मस्त लग रहा है विंडोज़ की तरह। इनको ड्रैग करके ना ऐसे करके कर लेंगे, लग रहा ना एकदम विंडोज़ की तरह। यहाँ पे टास्क बार है, ये आइकन्स हैं हमारे डेस्कटॉप के, स्टार्ट मेनू है, यहाँ पे सेटिंग्स हैं, यहाँ पे भी ये सारी वाईफाई सेटिंग है, ये है और ये है, ये है, ऐसे करके सारा कुछ विंडोज़ की तरह लग रहा है। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट की लिस्ट भी है। सेटिंग्स खोलना है तो सेटिंग्स। अब एक चीज़ और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही हम कोई एप्लीकेशन खोल रहे हैं तो यहाँ पे नीचे टास्क बार शो हो रहा है। एक सेटिंग कर लेते हैं, अब ये टास्क बार 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 शो ना हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हाइड टास्क बार कर देंगे। अब क्या होगा, कोई भी नया एप्लीकेशन खोलेंगे हम तो ये बार बार टास्क बार शो नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको रिसेंट जो या जो ओपन एप्लीकेशन है वो नहीं दिख रहे हैं, उनको भी हम अभी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे हम टास्क बार पे, सो रिसेंट ऐप्स ऑन द टास्क बार, तो अभी यहाँ पे सारे ऐप्स दिखने लगे हैं। तो जैसे अभी ये खोला था ये भी है, प्ले स्टोर खोला था ये भी है, तो यहाँ पे रिसेंट और जो करंटली रनिंग है तो वो यहाँ पर दिखने लगेंगे। बाकी मज़े करो, जितने भी एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस हैं, मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस हैं, आराम से रन करो। अच्छा, अभी मैंने प्ले स्टोर और ये एक लॉन्चर आपको दिखा दिया, मैं और भी एप्लीकेशन दिखाता हूँ। मैं स्पॉटिफाई, जैसे मुझे ना वो विंडोज़ वर्जन का जो स्पॉटिफाई होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड्रॉयड वाला जो यूआई बेस्ड स्पॉटिफाई है ना, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ से चैट जीपीटी कर लो, स्पॉटिफाई कर लो, इंस्टाग्राम, पूरा एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस ये लो। इंस्टाग्राम भी हो गया, व्हाट्सएप कर लो। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप को यूज़ करने का जो कन्वीनिएंट रहेगा वो विंडोज़ का ही रहेगा, बिकॉज़ आपको फाइल्स इधर से उधर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या रहता है कि डेडिकेटेड एक फ़ोल्डर में ही आपको फाइल्स रखनी पड़ेंगी, तब जाके यहाँ पे आपको उन फाइल्स का एक्सेस मिलेगा एंड्रॉयड में। अदरवाइज़ तो जो विंडोज़ का व्हाट्सएप है वही ठीक रहेगा यहाँ पर। एप्पल म्यूज़िक कर लो, यहाँ पे बढ़िया हाई क्वालिटी में गाने सुनो। बाकी यही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें क्या है कि थोड़े बहुत ऑप्टिमाइज़ेशन करने पड़ते हैं हमें। अभी क्या है, यहाँ पे सर्च करना सब सिस्टम
फॉर एंड्रॉयड ऐसे करके सर्च कर लेना, तो ये सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहाँ से फाइल्स भी शॉर्टकट है, फाइल्स का जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे, ये देखो, ये विंडोज़ का फोल्डर भी है यहाँ पे। तो इसके बारे में अभी बात करता हूँ मैं। तो एक्सेस कर सकते हो, ये कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है। हम चलेंगे सीधा एडवांस सेटिंग में। यहाँ पे डेवलपर मोड है, इसे अभी ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे कंटिन्यूस पे कर सकते हो। कंटिन्यूस तब जैसे विंडोज़ रन करेगी, स्टार्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन करने लगेगा। अगर आपके पास एनफ रैम है, सपोज करो 16 GB रैम है या उससे ज़्यादा है, तो कंटिन्यूस पे रख सकते हो। यहाँ पे रैम को भी कितना साइज एलोकेट करना चाहते हो इस सब सिस्टम के लिए, वो भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। अगर लो एंड पीसी है तो 2 GB रखना, मिनिमम 8 GB का तो पीसी होना ही चाहिए, तब तो ये WS रन करेगा। और अगर ज़्यादा है आपके पास तो इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और अगर लो मेमोरी है, जैसे 8 GB है, तो पार्शली रनिंग या एज नीडेड पे जा सकते हो। मैं कंटिन्यूस ही रखूँगा। यहाँ पे 6 GB लगा देता हूँ। ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में इसका क्या सीन है, इसमें यह है कि अगर आप लैपटॉप पे यूज़ करते हो तो इसे पावर सेविंग मोड पे डाल सकते हो। अगर लैपटॉप पे यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर आप लैपटॉप पे यूज़ नहीं करते हो, मेरी तरह पीसी पे सिस्टम पे कर रहे हो, तो हाई परफॉर्मेंस मोड पे ही रखना। फोकस कोई ज़्यादा खास सेटिंग नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटल जो सेटिंग है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ड्राइवर्स, जो वल्कन ड्राइवर D3 D12 कर लेना, और जो लोकेशन का ये जो नेटवर्क का एक्सेस है, इसको भी ऑन कर लेना। अगर कोई इनकेस कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है, अगर वो नेटवर्क नहीं मान रहा है, नहीं ले रहा है, तो यहाँ से इसको ऑन कर देना। और ये है वो शेयर्ड फोल्डर, इसको ओपन करो, इसको टर्न ऑन कर दो, चेंज फोल्डर में जाओ और वही पर्टिकुलर फोल्डर यहाँ पे चूज़ कर लो जो कि आप उसी फोल्डर को इस विंडोज सिस्टम का एक्सेस देना चाहते हो। सपोज करो मैं C ड्राइव को एक्सेस देना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं C को दे दूँगा, हो सकता है मैं D में अपनी सारी फाइल रखता हूँ, जो मुझे सारी काम करता हूँ उन पर, तो मैं उसका एक्सेस दे दूँगा। तो कोई भी पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर आप इसको यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो। बट इस फोल्डर का एक्सेस तभी वहाँ पे दिखेगा, शो होगा, जब इसको आप एक बार टर्न ऑफ करके दोबारा कोई एप्लीकेशन खोलोगे, उसके बाद ही आपको वहाँ पे फोल्डर दिखेगा। अब क्या है, ये लॉन्चर हमने कर ही लिया, सीधा F11 प्रेस करना है, ये फुल स्क्रीन में हो गया। और ये पूरा एंड्रॉयड का जो लॉन्चर है या एंड्रॉयड का सब सिस्टम के लिए एक UI जैसी हमें मिल गई। आप चाहें तो आप विंडोज़ यूज़ करें ऐसे करके, इसको F11 करके फुल स्क्रीन से हटा दें, इसको मिनिमाइज़ कर दें, चाहें तो इसको क्लोज़ भी कर दो, कोई इशू नहीं है। और मैं तो कहता हूँ यहाँ से जाके इसको पिन टू टास्क बार कर दो, या फिर यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसका जो शॉर्टकट है वो रख लो, तो डायरेक्टली बार बार आपको यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से इसको टास्क बार से इसको यहाँ पे रन कर लोगे, है ना, बढ़िया मज़ेदार है। आप चाहे BGMI खेलो या फिर फ्री फायर खेलो, बट ध्यान रहे, ना ही BGMI काम करता है ना ही फ्री फायर काम करता है। कैजुअल गेम्स वर्क कर जाते हैं इसमें। कैजुअल गेम जैसे हाँ, कुछ जो हाई ग्राफिक्स गेम है वो भी काम कर जाते हैं, जैसे कि रियल रेसिंग 3 हो गया, और भी कई गेम्स हैं जो हाई ग्राफिक डिमांडिंग गेम्स हैं, जैसे कि गेमलॉफ्ट द्वारा कुछ बनाए हुए गेम्स हैं रेसिंग वाले, वो भी इस पर काम कर जाते हैं। बढ़िया है, सारे एंड्रॉयड की एप्लीकेशन यहीं से यूज़ करो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि क्या हम अभी भी विंडोज़ में एंड्रॉयड ऐप्स रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो स्टिल एंड्रॉयड 13 पे अभी ये बेस्ड है। मतलब जब सपोर्ट ही नहीं मिल रहा तो वो क्यों अपडेट करेंगे, 13 पे ही है, लेकिन स्टिल 13 पे तो मोस्टली सारे ही एप्लीकेशन रन कर ही जाते हैं। तो दैट्स वाई अभी ये वर्क करेगा। मैं आई थिंक 1-2 साल इसको यूज़ करने में कोई इशू नहीं है। तब तक हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट गूगल के साथ मिलकर कोई और एंड्रॉयड का सपोर्ट का कोई फीचर लेके आ जाए, एकदम नेटिवली काम करेगा जो इस पर। फ़िलहाल के लिए इसको यूज़ करते रहो, कोई इशू नहीं है, ऐसे मज़े उठाते रहो। That's all for today's video. I hope you like this video. I'll see you in the next one. Till then, this is me Rohit signing off. Bye bye.